देखिए, बहुत से ऐसे लोग, स्पेशली वो लोग जिनका साइकोलॉजी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ नहीं है, उन्हें साइकोलॉजी के बारे में बेसिक इल्म नहीं होता, जिसकी वजह से काफ़ी मिसकंसेप्शन जन्म लेते हैं। तो आज की हमारी डिस्कशन में यही चीज़ें शामिल हैं, जिसमें साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या फ़र्क है, दोनों की तालीम में क्या फ़र्क है, साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए क्या पढ़ना पड़ता है और साइकेट्रिस्ट बनने के लिए क्या पढ़ना पड़ता है, कौन से मरीज़ साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और कौन से मरीज़ साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, और दोनों का ट्रीटमेंट करने का जो तरीका है वो क्या है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको तमाम बातों की सही तरह से समझ आ सके। देखिए, साइकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, साइकी एंड लोगोस। साइकी का मतलब है सोल और लोगोस का मतलब है टू स्टडी, यानी कि रूह का इल्म हासिल करना। रूह को सबसे पहले ग्रीक फिलोसफर ने स्टडी किया था, उसके बाद इसके नॉलेज में इजाफा होता गया, लोगों ने इसे अडॉप्ट करना शुरू कर दिया और इस इल्म को साइकोलॉजी का नाम दे दिया गया। असल में साइकोलॉजी माइंड एंड बिहेवियर की स्टडी को कहते हैं। माइंड एंड बिहेवियर का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। आप किसी के बारे में भी राय कायम करते हैं, आप उसके बिहेवियर को जज करने के बाद उसके बारे में राय कायम करते हैं। इसी तरह आपका माइंड जो चाहता है आप वैसे ही बिहेव करते हैं। तो असल में माइंड एंड बिहेवियर की साइंटिफिक स्टडी को ही साइकोलॉजी का नाम दिया गया है, क्योंकि साइकोलॉजी अपनी रिसर्च में साइंटिफिक तरीक़ेकार इस्तेमाल करती है। देखिए, जो एक माहिर नफ्सियात होता है वो बर्ताव के तज्जिए और तशवीश के लिए साइंसी तरीक़ेकार अख्तियार करता है। वो अपनी महारत के ज़रिए लोगों के ज़हनी अमराज को हल करने में मदद करता है। इसके अलावा लोगों के जज्बात और ख़यालात को समझने और उनके जो मसाइल हैं जो सामने आते हैं उनको हल करने में महारत रखता है। मिसाल के तौर पर पढ़ना कैसे है, अस्पताल में मरीजों से कैसे सलूक करना है। माहिर नफ्सियात में जिन जिन खूबियों का होना ज़रूरी है उनमें शामिल है कि वो अपने मरीज़ को यानी कि अपने क्लाइंट को बहुत तवज्जो से सुनने की महारत रखता हो, लिखने और बोलने की एक ख़ास महारत हो, मसाइल को हल करने में महारत रखता हो, लोगों से मेल जोल की खूबी हो, कुछ नया सीखने की लगन हो, साइंस के इल्म में दिलचस्पी होनी चाहिए और सबसे अहम बात उसकी तबीयत में ठहराव होना चाहिए। अब हम बात करेंगे साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या फ़र्क है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के फ़र्क से पहले मैं आपको इन दोनों की सिमिलैरिटीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ। देखिए, दोनों को ही ब्रेन फंक्शंस में प्रॉपर नॉलेज होता है, दोनों को जज्बात, ख़यालात और बर्ताव का प्रॉपर नॉलेज होता है। उसके अलावा दोनों का मकसद ही ज़हनी अमराज को हल करना होता है। तो अब हम बात करते हैं इन दोनों में फ़र्क की। तो दोनों की तालीम में क्या फ़र्क होता है। साइकोलॉजिस्ट को ज़रूरी है कि वो 6 साल की यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल करें, जिसमें 4 साल का BS है और 2 साल का MS है, यानी कि 2 साल की स्पेशलाइजेशन है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन के दौरान ही प्रॉपर ट्रेनिंग हासिल करता है और उसके बाद वो एक साइकोलॉजिस्ट कहलाता है। जबकि साइकेट्रिस्ट को 5 साल का MBBS रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद वो 2 साल की स्पेशलाइजेशन मेंटल हेल्थ में करता है और उसके बाद वो एक लाइसेंस्ड साइकेट्रिस्ट बन जाता है। अब हम बात करते हैं कि दोनों के तरीक़े इलाज में क्या फ़र्क है। साइकोलॉजिस्ट जो है वो अपने तरीक़े इलाज में साइकोथेरेपी और काउंसलिंग पर फोकस करता है, यानी कि उसकी कोशिश होती है कि वो बातों के ज़रिए से ही अपने मरीज़ के ज़हनी मसाइल को हल करे, जिसमें वो साइकोथेरेपी का तरीक़ेकार इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ साइकेट्रिस्ट की कोशिश होती है, जबकि उसने बॉडीली फंक्शंस के बारे में अच्छी तरह से पढ़ा होता है, उसे इस बात का प्रॉपर नॉलेज होता है कि किस तरह से बॉडी फंक्शंस हमारे जहन के साथ किस तरह से लिंक करते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए वो कोशिश करता है कि अपने मरीज़ के मसाइल को मेडिकेशन के थ्रू हल करे, यानी कि उसका फोकस जो है वो मेडिसिन पर होता है। उसके अलावा बहुत कम साइकेट्रिस्ट ऐसे हैं जो साइकोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं।